देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि अगर हम उम्र दराज लोगों की बात करें तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा है जिसे एक एज के बाद आंखों की समस्या ना हो। और इसी पे हम खास बातचीत करेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि एक उम्र होने के बाद ऐसी कौन कौन सी आंखों की बीमारियां हैं जो अक्सर लोगों में होती है और कैसे इससे बच सकते हैं। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक एज के बाद हम देखते हैं कि हर कोई है जो आंखों की बीमारियों से कहीं ना कहीं ग्रसित होता ही है, चाहे कोई भी बीमारी हो। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ज्यादा होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। देखिए, निश्चित ही देखें तो एक उम्र के बाद आंखों में कुछ बीमारियां होती हैं जिसके लिए जानकारी जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। उचित रखरखाव आंख के करने हैं कि उसको आप थोड़ा टाल सकेंगे और उसका उचित उपचार करेंगे। तो एक उम्र के बाद अगर देखें तो सबसे पहले तो 40 वर्ष की आयु के बाद आंखों की मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं और प्रेसबायोपिया नामक बीमारी कह लें या प्रेसबायोपिया नामक फिजियोलॉजिकल कंडीशन कह लें होता है, जिसमें कि वो व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति 40 के बाद कहता है मुझे नज़दीक का चीज़ पढ़ने में धुंधला दिखाई देता है। तो उसको एक एक ढंग की फिजियोलॉजिकल चीज़ है, तो वो एक सिम्टम होता है और लोग उसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। उसमें आंखों के मसल कमजोर होने के कारण होता है। इसके अलावा देख लें कि डायबिटीज़ जिस तरह पांव पसार रहा है हिंदुस्तान में, कि अगले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। और डायबिटीज आंखों के लिए काफी खराब बीमारी भी करता है और आंखों में काफी असर करता है। शुरू से ले लें तो डायबिटीज के लिए लेके जो अब देखें तो डायबिटीज के कारण डायबिटीज जनत अंधत्व इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि आप एक बार अगर वो डायबिटीज रोशनी जाती है तो कितने दफे लौट के नहीं आती है। इसलिए इसके लिए जागरूकता जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिलें और अगर उसका कोई संभावना दिखे तो उसका उचित उपचार करें। डायबिटीज में रेटिना के वेसल्स में दिक्कतें आती हैं और उसमें हेमरेजेस होते हैं, एक्सुडेट होते हैं, इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उस कारण से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखते हैं, जब होते हैं, ज़्यादा पूछते सुनते होंगे अपने अपने बुजुर्ग हुए तो जो दादाजी पिताजी माताजी जो भी होते हैं तो क्या हो भाई तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। तो मोतियाबिंद भी एक उम्र के बाद पाए जाने वाली सबसे बड़ी बीमारी है जो कि रोशनी क्षीणता का सबसे प्रमुख कारण है। तो मोतियाबिंद के इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण होंगे कि दिखना कम होगा, या लक्षण शुरू में होंगे कि टिप्लो दो दो दिखना, जैसे अगर दूर देखने में अगर चांद देखेंगे तो अगल बगल दो दिखाई देगा, या कलर्ड हेलोज होगा। कलर्ड हेलोज तो काला मोतिया में भी होता है, लेकिन सफेद काला मोतिया में जो होता है वो एक उसमें होता है तो अलग है, इसमें भी होते हैं। तो रोशनी दृष्टि कम होना और आप कुहासा ऐसा दिखना, ये सब चीजें मोतियाबिंद में होता है। मोतियाबिंद के अलावा आप देख लें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस। तो एक व्यक्ति का पर्दे में एज के साथ जो चेंजेस होते हैं उसको मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं। ये जब लॉन्जेविटी बढ़ा है, जब उम्र ज़्यादा बढ़ने लगा है तो ये बीमारी ज़्यादा बुजुर्गों में ज़्यादा घर करने लगी है। इसके अलावा ग्लूकोमा भी एज के साथ होती है। तो इन सब कुछ बातें हैं जो एज के कारण प्रमुखता से होती है। बीमारी तो कोई भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, एज भी कोई बात नहीं है कि पूरा, लेकिन एज के हमारे इन सब चीज़ों की सावधानी बीमारियों की रखनी पड़ेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि उम्र दराज लोगों में आंखों की ऐसी कौन कौन सी समस्या, कौन कौन सी बीमारी है जो ज्यादातर देखी जाती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।